और आज हम डिस्कस करेंगे IIT JEM 2017 डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी प्रॉब्लम आई है उनके ऊपर बात करेंगे आज हम। और क्वेश्चन नंबर 29, ए पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x साइन एक्स। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके अंदर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम इसके फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो ये क्या होगा हमारे लिए, टी स्क्वायर माइनस 2d वाई इक्वल टू e की पावर 2x साइन एक्स। और इसके बाद में हमें पता है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d, और यहाँ होगा e की पावर 2x डॉट साइन एक्स। और हम एक अभी फार्मूला जानते हैं इसको सोल्व करने के लिए कि अगर हमारे पास 1 अपॉन एफ डी ई की पावर ए एक्स डॉट एक्स अगर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर ए एक्स 1 अपॉन एफ, और डी को रिप्लेस कर दूंगा मैं डी प्लस ए से। अगर हम ए को आगे लेके आते हैं तो डी को रिप्लेस करेंगे डी प्लस ए से। ये जो वैल्यू है यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे डी प्लस ए से और डॉट एक्स। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला है ये इसी प्रकार से है। तो e की पावर 2x जो है ये हम आगे लेके आते हैं और d रिप्लेस बाई डी प्लस 2। ठीक है, अब हम करते हैं e की पावर 2x 1 अपॉन d रिप्लेस बाई डी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 d रिप्लेस बाई डी प्लस 2 डॉट साइन ऑफ x। अब करते हैं इसको सोल्व, e की पावर 2x यहाँ से क्या होगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 2d माइनस 2, और यहाँ से कैंसिल होके क्या होगा 1 अपॉन e की पावर 2x, यहाँ से क्या होगा डी स्क्वायर प्लस 2d, डी स्क्वायर प्लस 2d, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा अपना। ठीक है, यहाँ होगा 2 मल्टीप्लाई 2 4, और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, और 4d माइनस 2d प्लस 2d और साइन एक्स। अब हमें पता है कि हम डी स्क्वायर की जगह अगर हमारे पास यहाँ साइन एक्स होता है कोस एक्स होता है तो हम क्या पुट करते हैं, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस इसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो माइनस ऑफ यहाँ कितना कोफिशिएंट है 1, तो माइनस ऑफ 1, तो डी स्क्वायर इक्वल टू -1, और क्या होगा e की पावर 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह -1 प्लस 2d साइन x। यहाँ से क्या आएगा e की पावर 2x 1 अपॉन 2d माइनस 1 है। अब हमें पता है कि साइन x या कोस x होता है तो हम डी स्क्वायर को ही रिप्लेस करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2d माइनस 1 से 2d माइनस 1 है यहाँ, तो 2d प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, एंड ये होगा यहाँ क्या होगा 2d स्क्वायर माइनस 1, और ये 2d स्क्वायर हो जाएगा 4d स्क्वायर और माइनस 1। और यहाँ से हम देखते हैं कि हम डी स्क्वायर की जगह रिप्लेस करना होता है अगेन, ये -4 ये 4 है, तो डी स्क्वायर की जगह हमें अगेन रिप्लेस जो करना होता है वो होता है -1। तो यहाँ -1 रिप्लेस करूँगा और माइनस पहले से है, तो कितना होगा e की पावर 2x माइनस 5, और अभी मैं करूँगा साइन x का 2d के रिस्पेक्ट में, तो 2 पहले से ही है, इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो साइन x का होगा कोस x प्लस ये क्या है साइन x का हो जाएगा साइन x। तो हमारे पास जो ऑप्शन आया वो e की पावर 2x माइनस 5 टू कोस x प्लस साइन x, और जो कि हमारा ऑप्शन है वो 3 करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 30, और ये भी IIT JEM 2017 का क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और बात करेंगे कि हमारे पास जो होता है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप की इक्वेशन होती है, हमें सोल्व करना है y-1 के लिए। तो इक्वेशन किस टाइप की होती है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई 0। तो यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो क्या है, m इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई प्लस e की पावर माइनस एक्स, और जो y है जो n है n इक्वल टू एक्स प्लस e की पावर
माइनस एक्स। और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें पता है अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो क्या होगा, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। और अगर हम इसको करते हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई करते हैं तो यहाँ से क्या होगा एक्स, यहाँ से क्या होगा 1, और करते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स। यहाँ से क्या होगा डेल एन अपॉन डेल एक्स के लिए 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स होगा, जो कि हमें पता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये एग्जैक्ट तो नहीं है। इसको अब हम एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, और एग्जैक्ट बनाने के लिए ये तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको क्या करें, माइनस से अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ 1 से 1 कैंसिल हो सकता है और x प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ सकता है, और ये रहा हमारे पास x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अगर इनको डिवाइड करके हम अगर n से डिवाइड इसको कर दें तो इसको बना सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर हम इसको डिवाइड करें n से तो हमारे पास यहाँ क्या होगा x प्लस 1 माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, डिवाइड में n क्या है x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा प्लस 1 से, और यहाँ क्या होगा x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ क्या होगा x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये यहाँ से कैंसिल, तो एक हमारे पास फाइनाइट वैल्यू इसकी आ गई, ठीक है। या फिर फाइनाइट वैल्यू आ गई तो हम अब क्या करेंगे कि फाइनाइट वैल्यू आ गई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब जैसे कि अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक इसको एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि e की पावर यहाँ 1 dx होता है, ठीक है, या फिर x की पावर 0 कह लो या फिर 1 कह लो। यहाँ हमारे पास 1 आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, तो क्या होगा, ये हो जाएगा e की पावर x, ठीक है। इसका 1 का इंटीग्रेशन कर दिया e की पावर x, तो ये हमारे लिए क्या बना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया e की पावर x। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पूरी इक्वेशन है हमारी, इसको हम e की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो x y e की पावर x प्लस y e की पावर x प्लस यहाँ करूँगा मैं e की पावर x से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 होगा, और dx प्लस यहाँ करूँगा e की पावर x से मल्टीप्लाई तो x e की पावर x प्लस यहाँ करूँगा e की पावर x से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। और dy इक्वल टू 0। और अब ये हमारी इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब ये इक्वेशन अगर आप सॉल्व करते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, इस टाइप की हमें इक्वेशन बनानी थी, और इस टाइप की इक्वेशन हमारी बन चुकी है, और अभी इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं आसानी से। और जैसे कि अब इसको करते हैं सोल्व, तो हमें पता है कि इसका जो सॉल्यूशन होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन जो हमारा m है, अभी जो हमने m लिखा है m ऑफ dx, यहाँ क्या होगा y कांस्टेंट होगा, ठीक है, प्लस यहाँ क्या लिखना है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग g, नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x आएगा। यहाँ y की वो टर्म लिखनी है, n की वो टर्म लिखनी है जहाँ पर x कंटेन नहीं करता, और यहाँ पूरा हमें m dx लिखना होता है इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो अभी हम देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ क्या लिखा, m dx लिखना है, तो x y e की पावर x प्लस y e की पावर x प्लस 1, यहाँ होगा dx, और यहाँ y कांस्टेंट, और यहाँ हमने लिखा n की वो टर्म, n की टर्म लिखनी है जहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, सिंगल 1 ऑफ dy x था, हमने यहाँ से नहीं लिखा, तो यहाँ से ये होगा 1 dy इक्वल टू हमें क्या लिखना है, c लिखना है। अब हमें करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है इसका, तो यहाँ से क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से y कॉमन आएगा, और आपको पता है x e की पावर x का क्या होगा,
e की पावर x x माइनस 1 होगा, ठीक है। e की पावर x x माइनस 1 प्लस यहाँ से y बाहर और इसका होगा e की पावर x प्लस यहाँ से क्या होगा x होगा और यहाँ से क्या होगा y इक्वल टू c। अब हमें क्या दे रखा है, हमें एक कंडीशन गिवन है y0 इक्वल टू 1 गिवन है हमें। तो एक कंडीशन हम लिखते हैं, कंडीशन y0 इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास यहाँ x की वैल्यू कितनी है 0 है, y की वैल्यू कितनी है 1 है। तो अब इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, तो यहाँ से y और यहाँ से e की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 और यहाँ से होगा -1 प्लस y की वैल्यू 1 e की पावर 0 1, यहाँ से x की वैल्यू 0 और यहाँ से y की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 0 प्लस 1 इक्वल टू c। यहाँ से ये -1 है, ये +1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आएगी हमारे पास, c की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू 1 हो गई। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है हमें। अब हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें पता चल गई कितनी है 1 है, तो y e की पावर x x माइनस 1 y e की पावर x प्लस y इक्वल टू 1 हुआ ये। और अब हमें करना क्या है, अब यहाँ से अगर e की पावर हम कॉमन ले लें तो e की पावर x यहाँ से क्या होगा yx माइनस y और यहाँ से भी e की पावर x अगर कॉमन लिया तो प्लस x प्लस y। यहाँ से हम देखते हैं कि y से y कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा yx e की पावर x प्लस y इक्वल टू 1। हमें फाइंड आउट जो करना है वो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से हमारे पास अभी कांस्टेंट की वैल्यू भी आ चुकी है, हमें y माइनस 1 निकालना है। अब y माइनस 1 निकालने के लिए हम x की जगह रखेंगे -1, तो x की जगह रखा -1 तो e की पावर -1 प्लस x की जगह -1 प्लस y इक्वल टू 1। यहाँ से क्या होगा -y e की पावर -1 प्लस y और यहाँ से ये -1 राइट हैंड साइड में जाके -1 एंड 1 कितना हो जाएगा 2 एंड y इक्वल टू 2। यहाँ से अगर हम y कॉमन लेते हैं तो y कॉमन लेने के बाद यहाँ से आएगा हमारे पास y 1 माइनस e इनवर्स इक्वल टू 2 या फिर y इक्वल टू 2/1 e इनवर्स या फिर 1/1 e 2 e माइनस 1। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है इसका 2e माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 39 IIT JEM 2017। लेट yx बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू y माइनस 1 y माइनस 3। और हमें बताना है कि लिमिट ऑफ yx x टेंस टू इन्फिनिटी करने पर 1 आता है या फिर लिमिट ऑफ x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी करने पर yx इक्वल टू 3 आता है। मतलब ये बाउंडेड होगा या नहीं होगा, हमें ये चेक करना है। हमें किस पे देखना है y माइनस 1 और y माइनस 3, मतलब y माइनस 1 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 और 3 पे हमें चेक करना है। y इक्वल टू 1 पे तो ये रहा एंड y इक्वल टू 3 पे हमें ये बताना है। अगर इनके बीच में आ जाए, मान लीजिए अगर इसको कन्वर्ज कर जाए तो ये होगा, ठीक है, और नहीं करे तो एक अलग चीज़ है। हम इसको सेपरेट करेंगे वेरिएबल सेपरेट से, तो dy/y माइनस 1 एंड y माइनस 3 इक्वल टू dx। और यहाँ से इसको लिख सकते हैं dy और यहाँ से लिखा हमने अगर y/1 माइनस 3 माइनस 1/y माइनस 1। यहाँ से कितना होगा 2 आएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ से अगर 2 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगी इक्वल टू dx। यहाँ से किया हमने 1 माइनस 1 और यहाँ से y माइनस 3 तो माइनस माइनस पॉजिटिव, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये इक्वेशन वापस इस तरह की बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड में। और इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये 1/2 तो पहले से है
और यहाँ से 1/x क्या होता है, log x होता है, तो ये क्या बनेगा log ऑफ y माइनस 3, और यहाँ से क्या होगा माइनस log ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू ये क्या होगा x और कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, लिख दिया हमने c। उसके बाद में हम करते हैं इसको करते हैं सोल्व। तो 1/2 हमें पता है कि log x माइनस log y क्या होता है, log ऑफ x डिवाइड बाई y। तो यहाँ से लिख सकते हैं log ऑफ y माइनस 3 y माइनस 1 इक्वल टू यहाँ से क्या होगा x प्लस c। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये 2 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ से अगर मैं 2 हटा दे रहा हूँ और यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 को तो यहाँ से ये हो सकता है। और इसको करने के बाद अब अगर हम log को हटाना चाहूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जैसे कि y माइनस 3 y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, log इधर जाके e की पावर x 2x प्लस 2 ऑफ c। और जैसे कि अब हम एक इक्वेशन जो हमारे पास ये टर्म है उसको मैं अगर इस प्रकार से लिख लूँ कि a की पावर 2x और ये क्या बचेगा a की पावर 2c बचेगा। और मैं a की पावर 2c को एक नया कांस्टेंट जो है वो अगर मैं लिखना चाहूँ, मान लीजिए कांस्टेंट मैंने ये मान लो अगर c1 है और नया कांस्टेंट मैंने जैसे डिक्लेयर कर दिया c, ठीक, मैंने नया कांस्टेंट लिख दिया है c। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस टाइप की बनेगी, हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस टाइप की बन जाएगी कि y माइनस 3 y माइनस 1 और यहाँ से होगा c e की पावर 2x। और अब देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन जो वैल्यू है वो कितनी है कि y0 इक्वल टू 2 दे रखा है और हमें पुट करना है इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू रखेंगे 2 माइनस 3 और यहाँ 2 माइनस 1, यहाँ से c और e की पावर 2x, x की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ से रखूँगा e की पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू निकल जाएगी, हमें c की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ से c की वैल्यू निकालने के बाद इसको सोल्व हम कर सकते हैं। तो यहाँ से आएगी c की वैल्यू, तो यहाँ से होगा -1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू c, मतलब c की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस ऑफ 1, c की वैल्यू आ गई। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर c की वैल्यू रखना चाहें तो ये c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बन चुकी है कि y माइनस 3 डिवाइड y माइनस 1 इक्वल टू -1 e की पावर माइनस 2x। तो करते हैं सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से इसको -1 ऊपर बना लेता हूँ तो ये कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ करते हैं कि y माइनस 1 और -3 को मैंने अलग अलग डिवाइड कर लिया, अलग अलग लिख लिया, -1 -2 और y माइनस 1 इक्वल टू -1 e की पावर 2x। यहाँ से क्या होगा, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो 1 - 2 y माइनस 1 इक्वल टू -a की पावर 2x। या फिर इसको लिख सकते हैं कैसे हैं हम 1 और इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो 1 प्लस e की पावर 2x इक्वल टू ये -1 है, ये इधर है तो इसको उधर साइड में ले जाते हैं तो 2y माइनस 1। या फिर क्या लिख सकते हैं, मेरे को तो y की वैल्यू निकालनी है तो y माइनस 1 इक्वल टू 2/1 प्लस e की पावर 2x, ठीक है। इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ, तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं निकालना चाहूँ y इक्वल टू 2/1 प्लस e की पावर 2x, ये क्या होगा +1 होगा। ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है, हमारे पास yx आ चुका है। और yx की वैल्यू अब हमें ये देखना है x टेंस टू इन्फिनिटी करेगा तो क्या होगा, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी करेगा तो क्या होगा। ये हमारे पास जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है। अब हमें देखना क्या है कि x टेंस टू अगर हम इन्फिनिटी करें तो मैं अगर लिमिट लगाऊं y पे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो स्टूडेंट हमें पता है ये 2 है, ये 1 प्लस अगर मैं इन्फिनिटी लगाऊं तो e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और यहाँ पर इन्फिनिटी लगाने के बाद ये है +1, ठीक है। तो इन्फिनिटी लगाने के बाद ये हो जाएगा पूरा वैल्यू 0 और ये 0 होने के बाद ये बचेगा 1। तो अगर मैं प्लस इन्फिनिटी लगाऊं तो 1 पे आ रहा है ये, और अगर मैं माइनस इन्फिनिटी लगाता हूँ इसी के ऊपर तो ये लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लगाने पे क्या होगा कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 होगा +1, तो ये होगा 2 + 1 इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 3।
और जो सॉल्यूशन बन रहा है वो एक बाउंडेड बन रहा है। तो हमारे पास जो होगा क्या है कि अगर हमने प्लस इन्फिनिटी लगाई तो आएगा 1 और माइनस इन्फिनिटी लगाई तो आएगा 3 एंड फंक्शन क्या है बाउंडेड। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन इसका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर है 14। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है, जैसे कि मैंने इसको देखा है तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है। इसके जो आंसर है वो कहीं भी मैच नहीं हो रहे हैं। और जैसे कि इस इक्वेशन को करने के लिए और आपको क्या दे रखा है वो देखो, है ना। सबसे पहले तो कि k एंड l बिलोंग टू r सच दैट एवरी सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2k dy अपॉन डी एक्स प्लस एल वाई इक्वल टू 0। और हमें क्या बता रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। और मेरा कहना यही है कि किसी भी इक्वेशन को अगर आप इस तरीके से अगर आप देख भी लेते हो ना कहीं भी, तो आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आनी चाहिए कि ऐसा कौन सा y की जो वैल्यू है उसके लिए इन्फिनिटी लगाने पे 0 हो जाता है। तो इसका कोई भी अगर आप सॉल्यूशन लेते हैं तो अगर e की पावर माइनस के टाइप का आता है, ये -1 -2 -3 है ना, -2x मान लो, -3x मान लो, e की पावर -6 कुछ भी आप मान लो, है ना। तो अगर आप यहाँ पर इन्फिनिटी लगाओगे ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0 + 0। तो ये जो इक्वेशन इस प्रकार से बनेगी 0, इसका मतलब ये तो डेफिनेटली है कि यहाँ पर माइनस वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या लिया है कि k की जगह k और l बिलोंग टू r कर रहा है, ठीक है, एवरी सॉल्यूशन के लिए। तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि मैंने k = 1 ले लिया और l = 1 ले लिया। k भी 1 है, l भी 1 है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो किस प्रकार से लिखी जाएगी, ये हो जाएगी d² + 2d + 1, ठीक है, y = 0। और यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन है वो d + 1 की होल स्क्वायर बनेगा, d + 1 की होल स्क्वायर और -1 -1 बनेगा इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखा जाएगा, y = c1 e की पावर -x + c2x e की पावर -x, या फिर जैसे c1 + x c2 ऐसे लिखते हो आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक। ये हमने लिख दिया इसका सॉल्यूशन। और हम इसका सॉल्यूशन का हमें पता है कि अगर हमने लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाई तो ये 0 को अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे लिए 0 होगा। और जैसे कि हमें ऑप्शन 1 जो गिवन है, हमने k की वैल्यू क्या रखी 1 रखी और l की वैल्यू 1 रखी, तो 3 + 1 4 = 0 एंड k > 1। 4 < 0 नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब हम करते हैं कि ये बोल रहा है k > 0, क्या k < 0 है, नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। और फोर्थ जो ऑप्शन है हमारे पास क्या है कि ये ऐसे बोल रहा है कि 1 - 1 0 > 0 कभी नहीं होता, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। और अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें k > 0, बट ये इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए मैं और कोई वैल्यू लेता हूँ k के लिए, क्योंकि किसी भी k के लिए वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने जैसे k के लिए ले लिया 5 ले लेता हूँ, ठीक है, k की वैल्यू ले ली मैंने 5 और l की वैल्यू मान लीजिए मैंने 21, क्योंकि अब इसको सोल्व करके देखते हैं 5 10 एंड 7 × 3, ठीक है, हो जाएगा वो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से d² + k की वैल्यू कितनी आई 5, तो 5 × 2 10, d l की वैल्यू मैंने ले ली 21। यहाँ से भी ये सॉल्व हो सकता है, हाँ कि हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा d² + 7d + 3d + 21, ठीक है, या फिर यहाँ से m² होता है 7m 3m। यहाँ से मैंने क्या लिया m कॉमन लिया, m + 7, यहाँ से 3 कॉमन लिया, m + 7, यहाँ से क्या होगा m + 7 m + 3, यहाँ से -7 -3। तो स्टूडेंट मैंने जैसे आपको बताया था कि इस प्रकार की इक्वेशन लगभग बननी होती है सभी इक्वेशन में, और लगभग मोस्टली ये क्वेश्चन आ ही जाता है CSI नेट में, गेट में या फिर IIT-JEM में। तो यहाँ से क्या होगा -7x + c2 e की पावर -3x, यहाँ से आया और ये आया y =, ठीक है। और यहाँ से ये इक्वेशन आने के बाद ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। अगर मैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँ तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से अगर हम सी ऑप्शन के लिए देखते हैं k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 5, तो 5 की स्क्वायर
25 माइनस एल की वैल्यू कितनी है 21। तो ये बोल रहा है कि लेस देन 0 होगा, ठीक है, जबकि ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है। ये भी ऑप्शन मैंने रॉन्ग कर दिया। तो ये जो ऑप्शन था हमारे पास, इसमें आपको 2 मार्क्स मिले थे 2017 के अंदर। तो ये पूरा ऑप्शन क्या थे, रॉन्ग थे। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है, इफ़ दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू C1 इज ग्रेटर देन 0 आर द गिवन y इक्वल टू C2 x की पावर एल्फा एंड C2 बिलोंग टू R, देन एल्फा की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ बोथ फैमिलीज आर इक्वल टू -1। आपको पता है कि अगर हम dy/dx फर्स्ट के लिए एंड dy/dx इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 2x, यहाँ से तो विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा मैं इसका, तो यही तो हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 4y dy/dx इक्वल टू C1 का क्या हो जाएगा 0 होगा। यहाँ से मैं लिखता हूँ कि dy/dx इक्वल टू क्या होगा -2x होगा, ये है डिवाइड बाई 4y, और यहाँ से क्या हो जाएगा -x/2y। तो हमारे पास फर्स्ट जो आया वो इसका तो ये आ गया dy/dx -x/2y आया। और इसके लिए अगर मैं dy/dx करूँ, ये क्या है y इक्वल टू C2 x की पावर एल्फा, और इसके लिए अगर हम निकालते हैं तो dy/dx इक्वल टू यहाँ से क्या होगा C2, ये होगा एल्फा x की पावर एल्फा -1, और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा -1 होगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं -x/2y एंड C2 एल्फा x की पावर एल्फा -1, यहाँ भी x है और ये भी x है। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो क्या होगा -1/2y C2 एल्फा x की पावर एल्फा इक्वल टू -1। यहाँ से -1 से -1 कैंसिल, तो यहाँ से क्या होगा C2 एल्फा x की पावर एल्फा अपॉन 2y, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कि y अपॉन, अगर x की पावर एल्फा की वैल्यू देखता हूँ मैं, यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ कि y अपॉन C2 x की पावर एल्फा था हमारे पास, और यदि मैं y अपॉन x की पावर एल्फा लेता हूँ यहाँ से, तो वैल्यू कितनी आएगी C2 आएगी। और यहाँ ये रहा e की पावर x की पावर एल्फा अपॉन y, ठीक है। यहाँ से इसको ले लेता हूँ मैं, या फिर ठीक है C2 एल्फा अपॉन 2, और यहाँ से y अपॉन, या फिर इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, y अपॉन, यहाँ से अगर मैं इसको हटाऊँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं x की पावर एल्फा, और ये ऊपर जाके वैसे ही हो जाएगा वापस अगर लिखना चाहें तो इसको, ठीक है। तो y अपॉन x की पावर एल्फा क्या होगा C2 हो जाएगा। यहाँ से C2 कैंसिल कर देंगे, और यहाँ इक्वल टू हमारा 1 था, तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे लिए, यहाँ से क्या आया हमारे पास कि α/2 इक्वल टू 1, और एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 2। और आगे हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो दे रखा था कि yx इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 0 बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5y dy अपॉन dx 4y इक्वल टू 0। एंड हमें जो कंडीशन दे रखी थी तो y1 इक्वल टू 1 दे रखी थी एंड y1 इक्वल टू 0 दे रखी थी। और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किस चीज़ की निकालनी है कि e स्क्वायर y ऑफ e क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें पता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कॉची होमोजेनियस इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट की है। और इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास x ऑफ d टाइप का कुछ होता है तो हम उसको क्या पुट करते हैं, उसको हम करते हैं थीटा। और हमारे पास अगर x की स्क्वायर d स्क्वायर होता है तो उसको करते हैं थीटा -1, और x इक्वल टू e की पावर z हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन हमारी x की स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन d x की स्क्वायर प्लस 5, तो ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस होगी वो हम देखते हैं। तो ये x की स्क्वायर का है तो थीटा -1 प्लस 5 ऑफ थीटा प्लस 4, ओके, एंड y इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 4 y इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा थीटा स्क्वायर
ये आएगा प्लस ऑफ 4 थीटा प्लस 4। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी हमारे पास कौन सा आ जाएगा कि थीटा प्लस 2 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ से जो थीटा की वैल्यू निकलेगी वो -2 एंड -2 निकलेगी। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, C1 e की पावर -2z प्लस C2 z e की पावर -2z। ठीक है, क्योंकि हमने x को रिप्लेस किस में कर दिया, z में रिप्लेस कर दिया, इसलिए यहाँ वैल्यू आ रही है z की आ रही है। और अभी ये है हमारा y इक्वल टू, और अब हम देखते हैं कि a की पावर z कितना था, हमारे लिए x था, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर ये होगा x की पावर -2 प्लस ये था C2। z की जगह क्या लिखना था, z की जगह आएगा, देखो स्टूडेंट इसको हम रिप्लेस करते हैं, z इक्वल टू क्या होगा log x होगा, क्योंकि बिकॉज x इक्वल टू e की पावर z था। और यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर दोनों तरफ हम log लेते हैं कि log ऑफ x, यहाँ पर हमने log लिया तो यहाँ से कैंसिल होके ये हो जाएगा z इक्वल टू log ऑफ x। तो यहाँ से क्या होगा कि z की जगह लिख सकता हूँ मैं log ऑफ x, और ये होगा e की पावर e की पावर 2 नहीं, तो e की पावर z की जगह x, तो x का -2। यहाँ से हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, और जैसे कि हमारे पास कंडीशन है y 1 इक्वल टू 1 है एंड y डैश 1 इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले तो है कि हमें एक कोफिशिएंट जो हमारे पास है C1 C2 इनकी हमें वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। है वो y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं C1 x की स्क्वायर प्लस C2 log ऑफ x डिवाइड बाई x की स्क्वायर। और अब इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी है, और कंडीशन क्या है हमारे पास कि y1 इक्वल टू 1 है एंड y डैश 1 इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहाँ से हमें क्या रखना है कि यहाँ से हमें C1 C2 की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो 1 इक्वल टू c प्लस log 1 की वैल्यू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गई C1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू कितनी आई है 1 आ गई। तो यहाँ से हम C1 की जगह वैल्यू रख देंगे 1। और अब हमें करना है डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका क्या होगा, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी रखनी है 0 रखनी है। तो यहाँ से dy/dx आएगा और x की जगह रखना है 1। तो यहाँ से होगा y डैश x इक्वल टू, और यहाँ से क्या हो जाएगा x की पावर -2 अपॉन x की क्यूब प्लस यहाँ से होगा C2, और इसका करूँगा मैं x की स्क्वायर का होल स्क्वायर, x की पावर 4, यहाँ होगा x की स्क्वायर, यहाँ से करेंगे log x का 1 अपॉन x माइनस ये log x एडिट चीज़, और यहाँ से क्या होगा 1 अपॉन, यहाँ से क्या होगा x की स्क्वायर का 2x होगा। ठीक है, -2 अपॉन x की क्यूब प्लस C2, यहाँ से x कैंसिल, ऊपर बचेगा x, तो x की पावर क्यूब सोल्व करेंगे इसको, माइनस ये log x, तो एज इट इज ये 2 भी एडिट ऐसे ही, एंड x को इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा x की क्यूब आएगा यहाँ से। अब इसको करते हैं सोल्व। तो हमें पता है कि हमें रखना क्या है कि y डैश 1 इक्वल टू 0, y डैश की वैल्यू कितनी है 0 है, एंड x की वैल्यू क्या रखनी है 1 रखनी है। तो -2 अपॉन यहाँ आ जाएगा 1 प्लस C2, एंड ये हो जाएगा 1, log 1 की वैल्यू 0। यहाँ से क्या होगा C2 इक्वल टू कितना वैल्यू आ जाएगा 2 वैल्यू आएगा। तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। और इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर, C2 की वैल्यू 2 log ऑफ x अपॉन एक्स की स्क्वायर। हमारे पास ये जो फंक्शन है ये बन चुका है, और हमें करना क्या है कि a की पावर स्क्वायर a की स्क्वायर एंड y ऑफ a की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो क्या करूँगा मैं पूरे को a की स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो a की स्क्वायर 1 अपॉन, और y की जगह रखना क्या है मुझे x की जगह मुझे क्या रखना है e रखना है। तो ये हो जाएगा a की स्क्वायर 2 log ऑफ x की जगह e रखना है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होगा। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर 2, यहाँ से क्या होगा ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए की स्क्वायर
तो यहाँ से क्या होगा कि अगर मैं ए स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो ये हो जाएगा 1 + 2, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, तो 1 + 2 = 3। तो हमारा जो आंसर जो था इसका वो आएगा 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट नहीं है क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें।